Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री की और बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज आज आप बच्चों के पूछे गए डे 2 के अंदर। आज काफी बच्चों का अप्लाइड साइंसेज का टेस्ट हुआ, जिसमें आप लोगों के इंग्लिश का पोर्शन है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी का पोर्शन आता है। तो आए चलते हैं केमिस्ट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मेजरली किन किन टॉपिक्स में से पूछा गया, बायोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक्स हैं अपकमिंग डेज में। अगर आपका अप्लाइड साइंसेज का है तो आप लोग ये वीडियो लाजमी देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा फिजिक्स के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दी हुई है, अपलोड कर दी हुई है, या ये वीडियो पहले आ जाएगी या वो वीडियो, ये दोनों साथ साथ में अपलोड होंगी। और एक मैथ के ऊपर भी सर बिलाल ने बनाई हुई है वीडियो, वो भी जाके देख लो। हम डे वाइज एक एक दिन के ऊपर आपको 5-5 6 वीडियोस को प्रोवाइड कर रहे हैं जो डिफरेंट बच्चों के पेपर हो रहे हैं। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अपने मार्क्स को लाजमी तौर पे पास एजुकेशन सिस्टम के साथ शेयर कीजिएगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम, आप यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे हो, बैच के स्टूडेंट हो, या इनडायरेक्टली तैयारी कर रहे हो हमारे नोट से, हमारे वीडियोज लेक्चर से, कहीं से भी आप तैयारी हमारे चैनल से कर रहे हो या हमारे कंटेंट से कर रहे हो, तो लाजमी तौर पे अपने जो मार्क्स हैं, अपने रिव्यूज हैं, वो पास एजुकेशन सिस्टम के साथ इस नंबर पे शेयर कीजिए। ये आपको शो हो रहा है। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको देख लेते हैं। अगर कोई बच्चा है वो अभी भी तैयारी करके गया है, उसने ये एक चांस में दिया हुआ है, यानी वो इसको लेके इतना कोई सीरियस नहीं था। कई ऐसे बच्चे होते हैं लाइक 20 to 30% ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, 20 to 30%, जो कि सिर्फ ना एक एक्सपीरियंस बनाने के लिए जाते हैं कि सर मैं 3-4 ज्यादा अच्छे से दे लूंगा, अभी 2 में तो वैसे ही अप्लाई कर दिया था, लेकिन मैं तैयारी व्यारी नहीं की थी, अभी एंड पे आके कुछ मैं चीजें पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। तो ठीक है, अभी आप एनईटी 3-4 में ये काम नहीं करेंगे। 3-4 में स्केड्यूल में पढ़ के तैयारी करके आप जाओगे। उसके लिए पास एजुकेशन सिस्टम का बैच हाईली रिकमेंडेड है। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, वाई पास एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि पास एजुकेशन सिस्टम के आप यहाँ पे रिजल्ट चेक कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ नस्ट की बात करता हूँ, वैसे तो फास्ट में टॉपर है पिछले साल, इस साल फास्ट के अंदर 95 का एग्रीगेट है, लेकिन जीकी में 20th है, एनईडी में टॉप पोजीशंस हैं, मेहरान के अंदर है, एनटीएस में सब में, लेकिन मैं नस्ट की बात कर रहा हूँ। प्यास में टॉपर है। अब नस्ट की बात चेक करो। नस्ट में 171 आउट ऑफ 200 पिछले साल का टॉपर बच्चा है। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन है, सबसे ज्यादा एग्रीगेट इस बच्चे का बना, हमारे बैच का बच्चा है। इस बच्चे के भी रिव्यूज पड़े हुए हैं, इस बच्चे के भी रिव्यू पड़े हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद नस्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पिछले साल के भी टॉपर थे, राउंड 1 का, राउंड 2 का, राउंड 3 का। इसके अलावा प्यास यूनिवर्सिटी ऑफ फास्ट, इन सब के अंदर ये बच्चों की लाइन लगी हुई है टॉप पोजीशंस पे। तो और पहले नंबर पे ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह से आए हुए हैं। ओके, तो अगर आप लोग स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो तो हाईली रिकमेंडेड है पास एजुकेशन सिस्टम का ये बैच। अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नस्ट एनईटी। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है नस्ट यूनिवर्सिटी, आप लोगों के लिए बेहतरीन, पाकिस्तान के नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। उसके लिए पाकिस्तान के नंबर 1 सेशन का हिस्सा बने, दैट इज पास एजुकेशन सिस्टम, दैट इज ऑफरिंग बाई पास एजुकेशन सिस्टम। ओके जी, ऑर्गेनिक पोर्शन में से बहुत क्वेश्चन पूछे गए। केमिस्ट्री की पहले बात हो रही है। ओके, अल्काइल हैलाइड है, ईस्टर है, ईस्टर के फ्लेवर्स हैं और उनकी प्रिपरेशंस हैं। मेजरली बेंजीन्स वाले टॉपिक, बेंजीन वाले टॉपिक। अच्छा, बेंजीन वाले टॉपिक को ना एरीन्स बोला जाता है, यहां से पूछा गया। उसके बाद इनऑर्गेनिक पोर्शन में से भी आप लोगों का पूछा गया। मैं आपको बताना चाहता हूं इनऑर्गेनिक में से क्या क्या पूछा गया। इनऑर्गेनिक पोर्शन में से आप बच्चों के पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट वाला चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3, इनकी प्रिपरेशन, इनके बारे में डिटेल आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा बोरेक्स के बारे में, बोरेक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड तमाम। उसके अलावा जो हेलोजेंस हैं ग्रुप 7A, हेलोजेंस और नोबल गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलीज और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा जी, ये जो तमाम मैंने आप बच्चों को बताया ना अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनको अच्छे तरीके से आप बच्चों ने पढ़ के जाना है। गॉट इट। उसके अलावा आप लोगों के पास केमिस्ट्री में पूछा गया मेजरली बेंजीन। अब बेंजीन के अंदर से कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं। बेंजीन के अंदर, बेंजीन को बेसिकली कहते हैं एरीन्स कंपाउंड। एरीन्स एक क्लास ऑफ फैमिली है, ठीक है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप बेंजीन यूज होता है, ठीक है। बेंजीन बिलोंग्स टू एरीन ग्रुप। ओके, अब इसमें आ जाता है बेंजीन की सबसे फेमस जो स्पेशलिटी है वो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर,
तो रेजोनेंस हो जाता है। इसके बाद इसके रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, इनको अच्छे से पढ़ना आप लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे बेंजीन की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ के जानी है, करके जानी है। ओके जी, तो ये आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, उसके अलावा आप लोगों के पास बायोलॉजी आ जाता है, किंगडम जो प्लांटी है, एनिमिलिया है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये चैप्टर में से ज्यादा पोर्शन पूछा गया, ज्यादा पोर्शन इनमें से पूछा गया, ठीक है। अगर आप लोग पास एजुकेशन सिस्टम से तैयारी कर रहे हो, लाजमी तौर पे अपने मार्क्स को भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ये नंबर को नोट कर सकते हो। इन तमाम टॉपिक्स को अच्छे से नोट कर लो, इन तमाम टॉपिक्स में से आपकी काफी चीजें पूछी गई। ओके जी, अब हम यहाँ पे लास्ट पे ये देख लेते हैं कि अगर कोई बच्चा NET2 में अप्लाई किया हुआ अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप ये नंबर नोट कर सकते हो, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बैच के भी हिस्सा बन सकते हो, इस नंबर को अभी नोट कर लीजिए। गाइस आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम, लाजमी तौर पे अपने मार्क्स भी शेयर कीजिएगा। अगर NET2 अच्छा नहीं हुआ तो इसमें परेशान नहीं होना है, पास एजुकेशन सिस्टम का बैच के हिस्सा बन के उधर से तैयारी करके अच्छे तरीके से अपने मार्क्स को बूस्ट अप करना है। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। बहुत ज्यादा नेक दुआएं आप सब बच्चों के लिए, वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर यू पीपल। उधर नर्वस नहीं हो जाना, पेपर में बैठो, अच्छे से परफॉर्म करके आओ। थिंक अबाउट योर MCQs। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया कि लास्ट डे को जब आपने ये नहीं जाना है नस्ट के अंदर किधर से एंटर होना है, कैसे आगे खुद को मैनेज करना है, तमाम चीजें मैंने बताई हुई हैं। वीडियोस वाले सेक्शन में चले जाओ, हमारे चैनल पे स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको कमाल की वीडियोस नजर आएंगी, देख के जाओ, बहुत फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।